क्वेश्चन नंबर 9th, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। फर्स्ट सेकंड प्रूव करना है अपन को ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लें। वो क्या होती है, जैसे अपन ने पहले भी किया था कि x इंटू वाई प्लस जेड। तो कैसे लिखते हैं अपन, चलो यहां लिख देते हैं अपन a इंटू को अपन y के साथ भी लिखें, फिर प्लस बीच में जो साइन है वो बीच में ही आएगा, फिर a इंटू को z के साथ लिख लें अपन। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a यूनियन b इंटरसेक्शन c, तो ये हो जाएगा a यूनियन को b के साथ, बीच में जो साइन है वो इंटरसेक्शन सेम ही आएगा, और a यूनियन को c के साथ लिखते हैं। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी अपन यहां पर यूज करें तो ये हो जाएगा a यूनियन ए, बीच में साइन इंटरसेक्शन का तो इंटरसेक्शन, और यहां हो जाएगा a यूनियन b। a यूनियन ए के इक्वल, इंटरसेक्शन a यूनियन b और इन a का इंटरसेक्शन, जैसे अपन ये कहें a यूनियन b, ये पूरा हो गया, और a ये वाला पोर्शन हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, ये a के इक्वल। तो ये होगी अपने पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन a यूनियन b। इसमें वापस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटरसेक्शन a, बीच में साइन यूनियन का है तो वो यूनियन, फिर a इंटरसेक्शन को b के साथ, a इंटरसेक्शन a, यहां हो जाएगा यूनियन और यहां हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। अब जैसे इसमें ले लें अपन a इंटरसेक्शन b, ये वाला पोर्शन हो गया, और a ये वाला पोर्शन हो गया। दोनों को अगर अपन मिलाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, पूरा a बन जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, मतलब पूरा a बन जाएगा। मतलब ये किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल। मतलब ये हो गया अपने पास राइट हैंड साइड हो गई। ऐसे ही अब इसमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई a b इक्वल टू c। तो इसमें लेट एलिमेंट लेकर के चलें, जैसे अपन a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 3, c इज इक्वल टू 1 4। तो a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c दोनों सेम होने भी चाहिए। तो यहां हो जाएगा a इंटरसेक्शन c, a और c इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। बट पर यहां b और c अलग अलग हैं, b डज नॉट इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a एंड b बी सेट्स a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x।
इक्वल टू नल सेट एंड A union X is equal to B union X for some set X. Prove that A equal to B. Given A union X is equal to B union X for some set X. अब इसको प्रूव करने के लिए इससे जो पहले वाला सम क्या था अपन वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, दोनों तरफ A इंटरसेक्शन B यूनियन X, ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल। कैसे होगा जैसे अपन देख लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 2 और X इज इक्वल टू 2 3 4। A यूनियन X 1 2 3 4। तो यहां है अपने पास A इंटरसेक्शन A यूनियन X, A 1 2 इंटरसेक्शन A यूनियन X 1 2 3 4। वापस कितना इंटरसेक्शन कितना हो गया, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं अपन 1 2, और ये किसके इक्वल हो गया वापस A के इक्वल। तो ये हो गया अपने पास A के इक्वल। यहां लगा दिया अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B, बीच में जो साइन होता है यूनियन, तो यूनियन ही लिखेंगे अपन, और यहां हो जाएगा A इंटरसेक्शन X। A इंटरसेक्शन X दे रखा है A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू नल सेट। नल सेट, तो ये किसके इक्वल हो गया, A इंटरसेक्शन B के इक्वल। अब इसमें लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, A इंटरसेक्शन B। अपन को A किसके इक्वल दे रखा है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल। तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा 1 2। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो गया, A के इक्वल हो गया यहां पर जो अपन को दे रखा था। पर ये A क्या है, A इज सबसेट ऑफ B। इसका मतलब यहां पर ये हो गया अपने पास A इज सबसेट ऑफ B हो गया। ये तो हो गया अपने पास केस फर्स्ट। अब केस टू दे क्या रखा है अपन को, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। इससे पहले वाले में अपन ने A इंटरसेक्शन दोनों तरफ लिखा था, अब लिख देंगे अपन B इंटरसेक्शन दोनों तरफ। जैसे इसमें A इंटरसेक्शन A यूनियन X A के इक्वल हो गया, ऐसे ही B इंटरसेक्शन B यूनियन X B के इक्वल हो जाएगा। वापस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन को A के साथ, सॉरी B इंटरसेक्शन को A के साथ, बीच में जो साइन है यूनियन सेम आएगा, B इंटरसेक्शन को X के साथ। अब इसमें B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू किसके हो गया, B के, क्योंकि B इंटरसेक्शन X, B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू कितना है, नल सेट। नहीं तो यहां लिख देते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन नल सेट इक्वल टू B।
मतलब बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। जैसे यहां पर ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है, अगर ए के इक्वल हो तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही अगर अपन लिखें ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए, तो यहां हो जाएगा ए इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू बी, मतलब यहां हो जाएगा बी इज सबसेट ऑफ ए। ये हो गया अपने पास सेकंड नंबर और ये हो गया फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 A equal to B. Next question, find sets A, B and C such that A intersection B, A intersection C and B intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to कितना है, नल सेट के इक्वल है। सपोज कर लें अपन इसमें लेट A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू, मतलब ऐसा सेट अपन सपोज कर लें जिसमें A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होना ही चाहिए। तो यहां लिख लें अपन 2 3, तो ये हो जाएगा अपने पास A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 2, मतलब ये क्या है, नल सेट के इक्वल नहीं है। अब A इंटरसेक्शन C अपन ऐसा एलिमेंट लें कि A और C में से कुछ ना कुछ कॉमन भी निकलना चाहिए। अगर अपन 1 4 ले लें, अपन 1 3 ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा अपने पास B A, चलो पहले B इंटरसेक्शन C, B और C में 3 कॉमन, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। A एंड C में A ये वाला और C ये वाला, इन दोनों में कॉमन 1, मतलब ये तीनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब तीनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 इंटरसेक्शन 1 3 1 2 इंटरसेक्शन, इन दोनों में कुछ भी, इसमें 3 कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, नल सेट के इक्वल हो गया। इसका मतलब A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 और C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 3 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी एंड 224 ड्रिंकिंग कॉफी, 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। तो वेन डायग्राम से देखें अपन, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, मतलब यूथ हो गया अपने पास एन ऑफ यू, मतलब कितने हो गए टोटल अपने पास 600 है। सपोज ये टी है और ये कॉफ़ी, टी को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉफ़ी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। 100 वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, मतलब ये तो बीच में आ गए, मतलब ये 100 वो वाले स्टूडेंट हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, 150 का मतलब है 100 तो यहाँ हो गए, 50 ये वाले हो गए, मतलब ये वो वाले 50 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं 2 2 4, इसका मतलब 1 2 4,
वो वाले स्टूडेंट हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और 100 कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम वापस किसके इक्वल होना चाहिए? 2 to 4 के इक्वल होना चाहिए। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, इसका मतलब टी और कॉफ़ी पीने वाले ये हो गए। इसका मतलब इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो ना टी पीने वालों में से है और ना ही कॉफ़ी पीने वाले, मतलब अपन को ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन, सॉरी यहाँ हो जाएगा अपने पास टी यूनियन सी होल का कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब अपन को ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो ये दे क्या रखे अपन को? एन ऑफ टी इज इक्वल टू 150, एन ऑफ सी मतलब कॉफी पीने वाले 2 to 4, टू टू 5 दे रखा है। मुझे लगा था कि भाई ये हो गया 2 to 5। एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100। तो पहले अपन क्या करें, ये पूरे फाइंड कर लें। 600 में से ये वाला पोर्शन हटा दें तो बाकी पूरा पोर्शन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ टी 150 प्लस एन ऑफ सी इज इक्वल टू 225 इंटरसेक्शन 100 माइनस कर दें 50 ऐड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा 275। मतलब टोटल 275 स्टूडेंट वो हैं जो टी कॉफ़ी और दोनों पीते हैं। अब अपने को क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट who drink neither tea nor coffee। तो वो हो जाएगा अपने पास एन ऑफ यू में से अपन एन ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दें। मतलब 600 में से अपन क्या करें 275 माइनस कर दें अपन, तो ये हो जाएगा 325 आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। तो इसका मतलब है एन ऑफ एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को 100। 50 नो इंग्लिश, एन ऑफ ई इक्वल टू 50 एंड एन ऑफ 25 नो बोथ। इसका मतलब इंग्लिश एंड हिंदी 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ए ग्रुप। तो इसका मतलब अपन को फाइंड करना है एन ऑफ ई यूनियन एच। तो ये रहेगा एन ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ एच इज इक्वल टू 100, एन ऑफ ई इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 25। 150 में से 25 माइनस तो कितना हो जाएगा 125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्वे ऑफ 60 people it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I,
9 read both H and I. 11 read both H and T. 8 read both T and I. 3 read all the 3 newspaper. Find first the number of people who read at least one of the newspaper. Second number, the number of the people who read exactly one newspaper. तो इसमें इसको वेन डायग्राम से कर लें अपन। ये हो गया। न्यूज़पेपर कौन से हैं? इस वाले सर्कल को अपन H सपोज कर लें। फिर है अपने पास T और तीसरा न्यूज़पेपर है अपने पास I इसमें। तो सबसे पहले तीनों में 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले जो बीच वाला पोर्शन है ये लिख लें अपन 3। अब मैं अपने पास हिंदी H और I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 9 रीड बोथ H एंड I। तो 3 तो इसमें हो गए H एंड I में, बाकी मतलब ये हो गया पूरा पोर्शन H एंड I का। तो 6 + 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 11 रीड बोथ H एंड T। H एंड T वाला ये वाला पोर्शन हो गया कॉमन पोर्शन। तो इसमें कितने हैं? 11। 11 का मतलब 3 इसमें हो गए, इसमें हो गए 8। 8 रीड बोथ T एंड I। T एंड I रीड करने वाले कितने हो गए? 8। मतलब T एंड I वाला ये वाला हो गया, मतलब यहाँ पर हो गए 5 हो गए। अब इसमें इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। 25 यानी H पढ़ने वाले कितने हो गए? 25 हैं, ये वाला पोर्शन। अब इसमें 8 + 3 11, 11 + 6 17, टोटल कितने अपने पास? 25 है। इसका मतलब खाली H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब इन सब का सम वापस 25 होना भी चाहिए। 8 16, 22 + 3 25। 26 रीड न्यूज़पेपर T। T पढ़ने वाले कितने हैं? 26 हैं। तो इसमें 8 + 3 11, 11 + 5 16, मतलब ये कितने हो गए? 10। मतलब 10 वो वाले पीपल हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर T पढ़ते हैं, और 26 न्यूज़पेपर I। अब I का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। इसमें भी कितने हो गए? 26 हो गए। तो ये हो जाएगा अपने पास 6 + 3 9 + 5 14। 25 में से 14 चले गए, कितने हो गए? 11। ये हो गया अपने पास वेन डायग्राम। अब अपन से पूछा क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। एक न्यूज़पेपर पढ़ने का एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक, मतलब 2 भी पढ़ सकता है और 3 भी पढ़ सकता है वो न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब एक पढ़ने वाले कितने हो गए? 8 + 10 + 11। 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कौन से हो गए? 6 + 8 + 5। और तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले तो ये हो जाएगा 10 21 + 8 29 + 14 + 9 14 + 5 6 + 8 14 14 + 5 19 19 + 3 22 1 51। ये होगा ना 1 10 18 18 + 1 29 6 + 8 14 14 + 9 14 + 5 19 19 + 3 22
टोटल कितने हो गए 51. द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. वन न्यूज़पेपर का पढ़ने वाले 8, 10 और 11. 8 + 10 + 11 मतलब कितने हो गए ये 21 और 29 आंसर. एक बार चेक कर लें इसको अपन पीछे. $52 और 30 आ रहा है. इसका मतलब क्वेश्चन में 25 पीपल, 26, 9, 11, 8 और 3. तो यहाँ हो गया 3. 9 रीड बोथ H एंड I. H एंड I में 9. 3 + 6 9. 11 H एंड T. H एंड T में तो 8 + 3 11. 8 रीड बोथ T एंड I. 5 + 3 8. अब इसमें कितने हैं 25. इन सब का सम कितना होना चाहिए 25. 8 + 8 16. 16 + 9 25. 26 रीड T. T में 26 होने चाहिए. 10 + 8 18. 21 और 5 26. और 26 रीड न्यूज़पेपर I. इसमें भी 26 होने चाहिए. यहाँ हो जाएगा 5 + 3 8. 8 + 6 14. 14 + 11. 14 + 11 25. होने कितने चाहिए 26. मतलब यहाँ पर कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए. 12 का मतलब यहाँ पर होने चाहिए 12. तो ये हो जाएगा अपने पास 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12. मतलब आंसर कितना आ जाएगा 30 आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर. इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल liked product A, 26 liked product B and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all three product. Find how many liked product C only. चलो इसको भी वेन डायग्राम से बना लें अपन. A, B, C पहले की तरह तीनों में कॉमन कितने हैं 8. ये आ गया 8. फिर है अपने पास 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट A एंड B. 14 का मतलब A एंड B ये 14 हो गए. इसका मतलब इस वाले पोर्शन में हो गया अपने पास 6 हो गए. 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट C एंड A. C एंड A लाइक करने वाले मतलब ये वाला पोर्शन हो गया. C एंड A लाइक करने वाले 12 मतलब यहाँ कितने हो गए 4. 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट B एंड C. B एंड C लाइक करने वाले कितने हैं 14 मतलब 8 यहाँ हो गए. इस वाले पोर्शन में हो गए 6. अब क्या है इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट A. 21 मतलब A प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने हैं टोटल 21 है. तो इसमें टोटल कितने हैं 21. तो इन तीन का सम कितना हो गया 8 + 4 12. 12 + 6 18. तो यहाँ कितना हो जाएगा 3. इसका मतलब 3 वो वाले पीपल हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट A लाइक करते हैं. B में कितने हैं 26 लाइक्ड प्रोडक्ट B. B में 26 हैं. तो ये हो गया अपना 6 + 6
12 प्लस 8 20, मतलब बी में लाइक करने वाले प्रोडक्ट कितने हो गए, सिर्फ बी प्रोडक्ट लाइक करने वाले हो गए 6, और 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी, मतलब यहाँ हो गया 6 10 18, और इसमें टोटल कितने सी में अपने पास 29, और ये अपने पास हो गए 18, मतलब कितने हो गए 11, मतलब सिर्फ सी प्रोडक्ट लाइक करने वाले हैं। People who liked C only, आंसर कितना हो जाएगा 11 आंसर आ जाएगा।